अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, पूरा ट्विटर उठाकर देखें, ज़िले शाह की तस्वीरों से भरा हुआ है। एक ऐसा नौजवान जिसका शायद सिर्फ़ और सिर्फ़ कसूर ये था कि वो ज़िंदा दिल था और वो इमरान खान के साथ बाहर आकर वहाँ बैठता था। क्या किया उसके साथ और उसकी फ़ैमिली के साथ रात भर क्या होता रहा है? इसके ऊपर बात करेंगे, बड़े दिल दहला देने वाले कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। फिर ज़मान पार्क के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो मुतवक्का था, पूरी रात ये सब कुछ चलता रहा, ज़मान पार्क का मुहासरा किया गया। पुलिस वहाँ पहुँची, बख्तर-बंद गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची, वहाँ पे कंटेनर्स लगाए गए। ये सारा गेम प्लान असल में बना कहाँ और क्यों ये ज़रूरत पड़ गई कि एक रात के अंदर इतना सब कुछ बदल गया और इतनी ज़बरदस्त किस्म की परफ़ॉर्मेंस जो पुलिस जिसको सराहा जा रहा है, ये उन्होंने ये क्यों दी? इसकी भी तफ़सील आपके सामने रखेंगे और पाकिस्तान का मीडिया इन तमाम हक़ाइक़ को नहीं दिखा रहा, बल्कि पूरी दुनिया उसके ऊपर सीख पाए। यूएन के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं ज़मान पार्क की। कल अचानक से आपने देखा कि एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ और जिसकी बुनियाद जो निगरान हुकूमत है उसने ये बनाई कि जो हया मार्च वाली औरतें थी उन्होंने जो औरत मार्च वाली ख़वातीन थी, शुरका थी, उनके ऊपर तेज़ाब फेंकना था और हमारे पास इत्तलात थी और हमने जो है वो बलि चढ़ा दिया तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को। कोई सवाल ये पूछे कि हया मार्च और औरत मार्च का आपस में अगर तसादम हो सकता था, तो तहरीक-ए-इंसाफ वालों के ऊपर इतना तशद्दुद क्यों किया गया? तो कहा जा रहा है जी कि तहरीक-ए-इंसाफ ने के ऊपर इसलिए तशद्दुद किया गया कि वो उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्ज़ी की है। वो जो हामिद मीर साहब का भाई है, पहले तो हमारे सामने हामिद मीर होता था, अब उसका भाई सामने आया तो वो तो उससे भी बड़ा अजीब और कोई कमीना किस्म का आदमी है। माज़रत के साथ इस लफ्ज़ को माइंड ना कीजिएगा। मैंने उसके 2-3 क्लिप्स उठा के सुने, उसको कोई एहसास ही नहीं है, वो वज़ाहत दे रहा है, वो जस्टिफ़ाई कर रहा है जो कुछ पुलिस ने किया है। वो उसको ऑन कर रहा है, वो ये कह रहा है जी कि इनका अदालतों के साथ रवैया कैसे? अबे तुम कौन हो? घटिया आदमी, तुम तो 4 दिन के लिए लाए गए हो, यहाँ तुम प्लांटेड हो, तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है। तुम पार्टी बन गए हो, तुम निगरान वज़ीर आला के एक चमचे हो और तुम्हारा क्रेडिट ये है कि तुम जो है वो पालिशिए रहे हो अपनी पूरी उम्र और तुम्हें लाया गया है एक मुख्तसर से काम के लिए, इलेक्शन के लिए और तुम उसकी बात करो। तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, तुम बात कर रहे हो कि भई उनके साथ जो हो वो जस्टिफ़ाई कर रहे हो तुम उसको। ये जब माइंडसेट होगा, इससे आपको पता चलता है कि मोहसिन नकवी कितना बड़ा यज़ीद है। उसने यज़ीद की बेइत की हुई है। उसका नाम मोहसिन नकवी नहीं होना चाहिए। आज तो ये मोहसिन नकवी तो इतना कमाल शायर गुज़रा है पाकिस्तान का की तारीख़ का, और ये तो उसने इस नाम को शर्मिंदा कर दिया, मैं तो ये कहता हूँ। और पूरी रात इन्होंने ऑपरेशन करना था। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जब से इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ है, तो उस वक़्त से इनको बहुत ज़्यादा बुखलाहट है। इनको समझ नहीं आ रही, ये गुस्सा है उस इलेक्शन शेड्यूल का, जो इलेक्शन अब होना है पंजाब के अंदर, और अब गुस्सा है, इलेक्शन होना है और उसको काउंटर इस तरह से किया जा रहा है कि हालात खराब कर दिए जाएँ, हालात बिगाड़ दिए जाएँ, अफरा-तफरी फैलाई जाए और उस अफरा-तफरी के बाद कोई इमरजेंसी लगा दी जाए। ये बड़ी कन्फर्म खबर है। तमाम मुस्तनद सोर्सेज़ से ये बात जो है वो कन्फर्म हो रही है, इसकी तस्दीक हो रही है कि हालात को बिगाड़ना है और ये हालात को बिगाड़ने का फैसला उस वक़्त किया गया जब इन्होंने देखा कि पंजाब के अंदर इलेक्शन शेड्यूल आ गया है। अब इनसे कोई ये पूछे कि अबे उल्लू के पट्ठो, जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है, इलेक्शन शेड्यूल आ गया 53 दिन का, इसका ये मतलब होता है कि हर पार्टी अपनी सियासी इलेक्शन कैंपेन करेगी, वो जलसे करेगी, वो रैलियाँ करेगी, वो लोगों के पास जाएगी, उनसे वोट माँगेगी, वो कॉर्नर मीटिंग्स करेगी, वो लोगों के शमूलियती प्रोग्राम करेगी। तो तुम किस हैसियत में उनके ऊपर कार्रवाई करते हो, उनकी गाड़ियाँ तोड़ते हो, उनके ऊपर तशद्दुद करते हो? यकीन माने, ये जो तशद्दुद कल लाहौर के अंदर हुआ है ना, लोग 25 मई को भूल गए। हम यहाँ कश्मीर में बैठ के हमें मोदी के जुल्म जो है वो भूल जाते हैं, जो कुछ ये कर रहे हैं पंजाब के अंदर। और ये इसलिए हुआ है कि इनको ऊपर से हुक्म आया कि भाई अब एक इस तरह के हालात बनाए जाएँ कि चूँकि कुछ लोग ये भी बात क्लेम कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ये दबाव था कि आप इलेक्शंस की तारीख का ऐलान ना करें, तो उन्होंने इस दबाव को शायद आखिरी वक़्त में, चूँकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कि अब हमारी बस हो गई हुई है, अब हमने ये काम करना है। तो अब जब इलेक्शन शेड्यूल आ गया, तो उसके बाद ज़ाहिर है इलेक्शन ऑब्वियस हो गए। इलेक्शन 100% यूँ समझें कि एक तरह से जो है वो दीवार पे लिखे हुए हैं। तो इनको परेशानी बढ़ गई, तो उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब को कि भई आपको तो लाया गया था कि इमरान खान को पकड़ के देंगे, आप इनको इनका रास्ता रोकेंगे, आपने तो सब कुछ कर दिया है, इनको बिल्कुल प्लेट में रख के दे दिया है। तो उसके बाद जो है वो गुस्सा बढ़ा और उसके बाद ये फैसला हुआ कि पहले मरहले में जितने भी कारकुन हैं उनके ऊपर तशद्दुद करना है, बेशक किसी की जान चली जाती है, चली जाए,
और इतना तशद्दुद करना है कि दोबारा लोग ज़ुमान पार्क की तरफ ना आए। और आप यकीन माने, मैंने एक वीडियो देखी राय साकिब खरल साहब के अकाउंट से, तो वो एक फैमिली आ रही है, उन्होंने बच्चा उठाया हुआ है, वो कह रहे हैं यार इमरान खान के पीछे आए हुए हैं। ये समझ क्यों नहीं आती इन लोगों को कि भाई पूरी कौम एक तरफ हुई पड़ी हुई है और पूरी कौम के दिलों में इमरान खान जो है वो इस वक्त उसकी मोहब्बत अल्लाह ने डाली हुई है, तो आप उससे नहीं लड़ सकते, आप मिशियत इज़्दी के साथ नहीं लड़ सकते। और इन्होंने ये ठान लिया कि ये फितरत के साथ लड़ना है इन्होंने और खुद एक्सपोज होना है। और ये दूसरे मरहले में ये था कि अब इमरान खान को इन्होंने, जब कारकुन उससे अलग होंगे तो उसके बाद इमरान खान को गिरफ्तार करना है। और ये मंसूबा बना हुआ है, अगले 4-5-10 घंटों में 8 घंटों में अगर दफ़ा 144 को उड़ा नहीं देती लाहौर की अदालत, तो फिर ये मंसूबा होगा कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। ये है। और जो ज़िले शाह है, उसकी फैमिली पूरी रात खवार होती रही। जवान बेटे की लाश घर में पड़ी हुई है, और लाश जिसको पुलिस ने शहीद किया तशद्दुद करके, जो जब गाड़ी में बैठ रहा होता है वो बिल्कुल ठीक होता है, वो सलामत होता है, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी आती है। और पूरी रात उसकी फैमिली खवार होती रही, उनको मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए आमिर मीर के ऊपर, जो आमिर मीर का भाई है, जो जस्टिफाई कर रहे हैं इस तमाम जुर्म को। और ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए खुद मोहसिन नकवी के ऊपर, कि जिनको लाया गया था इलेक्शन करवाने के लिए और जिन्होंने यहाँ लोगों की जानें लेना शुरू कर दी हैं। ये जो आमिर मीर साहब हैं, वो खुद इस बात को कह रहे हैं जी कि ये कहाँ हुआ। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कहाँ। आप ये बेहिसी आप चेक करें। और फिर एक लम्हे के लिए ना हम ये कहते हैं कि यार अब हमारा दिल भी ये कहता है कि इनके साथ भी ऐसा हो, इनकी जिंदगियों में इनको एहसास हो कि ये दुख क्या होते हैं, लेकिन इनके साथ क्यों ऐसा होगा। ये तो जाहिर है, मरना तो हमेशा जिले शाह टाइप लोगों ने होता है, मरना तो आम कारकुनों ने होता है, मरना तो हम जैसे लोगों ने होता है जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता। आवाम मरती है। कभी आपने ये सुना कि किसी तहरीक में किसी लीडर का बेटा जो है वो मर गया। तो मरियम के साथ ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि मरियम के बेटे बाहर हैं, या किसी भी लीडर और के साथ ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि उनकी तो अय्याशियां हैं, उनकी तो लॉटरी निकली हुई है। ये आवाम है जो हमेशा उनके लिए नारे मारती है, जो हमेशा उनकी सियासत का रिज्क बनती है, ये आवाम अपनी जानें देके। और जो जिले शाह, आप उसकी वीडियोज उठा के देखें, वो इतना भरपूर इंसान था, इतना जिंदा दिल इंसान था। और उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो वहां 24 घंटे वहां बैठा रहता था, वो एक्टिंग करता था, वो डांस करता था, वो म्यूजिक लवर था, वो किसी तरह से भी दहशतगर्द नहीं था, वो किसी तरह से भी एग्रेसिव नहीं था। वो इमरान खान से मोहब्बत करता था और इन्होंने उसको मार दिया। ये यकीन माने, एक जिले शाह को इन्होंने मारा और कितने और जिले शाह इन्होंने पीछे उसके पैदा कर दिए हैं। एक चीज ये भी समझ आती है कि हुकूमत फ्रस्ट्रेशन की आखिरी हदों को छू रही है, और इनके लिए अब जान लेना कोई बड़ा मसला नहीं है। ये इलेक्शन से भाग सकते हैं, ये इलेक्शन से डरते हैं, ये जान लेने से नहीं डरते, ये लोगों को कत्ल करने से नहीं डरते। इनके अंदर कोई खौफ खुदा नहीं है, इनके अंदर कोई एहसास नहीं है। और उन तमाम कारकुनों से भी इस्तेदा है कि आप खुद अपना ख्याल रखें। हुकूमत के मुंह को खून लग गया है, और ये इससे बड़ा अपसेट भी कर सकती है, चूंकि ऊपर से ऑर्डर ये है कि कुछ बड़ा अपसेट हो और फिर हालात ऐसे बनाए जाएं ताकि मुल्क के अंदर इमरजेंसी लग सके। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।